मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं। आज की जो क्लास है गाइज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या प्रजम्पशन लगती है। गाइज मैंने पहले जो क्लासेस जो वीडियोस के द्वारा जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर मे की बारे में, मे प्रजम्पशन के बारे में बताया था, फिर मे की प्रजम्पशन के बारे में जो प्रोविजंस थे उनके बारे में बताया, शेल के बारे में बताया और कंक्लूसिव प्रजम्पशन के बारे में बताया। और वो जो प्रजम्पशन थी वो जो है जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थी जो कि अपन हार्ड कॉपी थी उनके ऊपर लगते थे। ठीक है गाइस, जैसे जैसे ही टाइम चेंज होता गया तो फिर क्या हुआ गाइस कि जो इंटरनेट का दौर आया और जो डाटाज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो है रिकॉर्ड होने लगे। और जो है ये जो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ऐसा हुआ, ऐसा चला कि एक डिजिटल एक नई दुनिया जो है एक बनी है गाइस, जिसके अंदर कोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। और आपको देखोगे कि वर्चुअल हियरिंग्स आजकल होती है। इसके अलावा गाइस जो डेली लेन देन जो है वो भी आजकल आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स और ये सारे जो हैं ये डिजिटलाइजेशन का के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो फिर गाइस क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 का। उसके बाद उसके अंदर आने वो जो एक्ट आया था उसके अंदर काफी प्रोविजंस हैं। उसके अंदर बताया हुआ है कि अगर जो चीज कोर्ट के अंदर जो है हार्ड कॉपी के अंदर रिलेवेंट है, एडमिसिबल है या कोर्ट के लिए काम की है, अगर कोर्ट उस चीज को जो है सॉफ्ट कॉपी के अंदर या प्रिजर्व करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करके रखती है तो भी वो या प्रेजेंट किए जाते हैं तो वो यही माना जाएगा कि वो जो सारी जो भी प्रजम्पशन है जो डॉक्यूमेंट्स के जो हार्ड कॉपीज के ऊपर लगती है वो सारी की सारी जो है प्रजम्पशन जो है वो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर भी लगेगी। अब क्या क्या प्रजम्पशन जो एविडेंस एक्ट के अंदर बताई हुई है गाइज वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा गाइज, ताकि हमारे जो नए नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसलिए आप बेल आइकन भी जो है गाइज आप दबाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो है इसके प्रोविजंस बता देता हूँ गाइस। तो 85A से जो है 85C जो प्रोविजंस हैं एविडेंस एक्ट के, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर जो क्या प्रजम्पशन कोर्ट करते हैं उनके बारे में है। यहाँ इन सेक्शंस के ऊपर जो प्रजम्पशन है गाइस वो प्रजम्पशन ऑफ सेल लगती है। मैंने प्रजम्पशन ऑफ सेल के बारे में बहुत डिटेल के अंदर आपको बताया है और बताया है कि ये ओब्लिगेटरी होती है, ये ओब्लिगेशन होता है कोर्ट के ऊपर कि उनको ये प्रजम्पशन माननी पड़ेगी। अगर इसके इसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस अगर प्रेजेंट होता है तभी इस प्रजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। तो ये क्या हो गई, रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ, ये मैंने बार बार बताया आपको। तो अब जो है अपन जो सेक्शन 85A है ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट अगर किसी के द्वारा दो पार्टीज अग्रीमेंट करते हैं तो ये क्या प्रजम्पशन करेंगे। तो गाइज आजकल आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं वो एक दूसरे की प्रेजेंस के अंदर जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, किसी को कंक्लूड करें। आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सेप्टेंस जो जहां से कम्युनिकेट हो जाती है तो वो जो मोमेंट होता है वो कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ठीक है, तो अब अगर दो पार्टीज कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं और उनका जो मीडियम है गाइस, जो जरिया है वो इंटरनेट की दुनिया है, तो ये जो सेक्शन है ये क्या प्रजम्पशन करता है वो मैं आपको बताता हूं कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंक्लूड कब हुआ, बाय अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द कोर्ट शेल प्रज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर्पटिंग टू बी एन अग्रीमेंट containing the electronic signature of the party was so concluded by affixing the electronic signature of the party। अब आप गाइस कहोगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है। तो आप कभी ऑर्डर करिएगा फ्लिपकार्ट से, ओएलएक्स से, तो वो जो डिलीवरी बॉय आता है वो एक स्क्रीन आपके सामने करता है और आपको कहता है कि इसके ऊपर जो आपका जो साइन है जो आप पेन से करते हो वो साइन यहाँ पे कर दो।
तो वो जो साइन जो है गाइज आपका, वो क्या कौन सा साइन है, वो सिग्नेचर ही है, लेकिन वो सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। तो वो सिग्नेचर क्या हुआ गाइज, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई दो पार्टीज इंटरनेट के मीडियम से माध्यम से एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करार कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंक्लूड कब हुआ, बाय अफिक्सिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर वहां पे है, तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट का कंक्लूड उसी टाइम हो जाएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कब हुआ, तो कोर्ट उसके बारे में प्रजम्पशन करेगी कि जब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर कर दिया गया, तो जिस टाइम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया गया था उसी समय जो है कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये सिंपल सीख है, मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि आपको आइडिया रहे कि इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो क्या क्या प्रिजम्पशंस इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बताई हुई है। ठीक है गाइस, अब अगला जो है 85 जो बी है वो क्या कहता है गाइस, कि प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है गाइस, आपको पता है मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोर्ट्स के अंदर भी आजकल जो है डाटास को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड की से सिक्योर किया जाता है। इवन अपन भी जो है काफी अपने मेल्स के अंदर जो है अपने कई डॉक्यूमेंट्स डाटा वाटा सेफ रखते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या, ये चीज चल रही है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर, और एक ये जो सिग्नेचर है ये भी आपका सिक्योर। अगर आपने कोई डाटा जैसे अपने मेल के अंदर आपने सेव कर रखे हैं और उसके पासवर्ड आपने लगा रखे हैं, वो पासवर्ड किसी के पास नहीं है, तो कोर्ट क्या कहेगी कि ये जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं एक बार सिक्योर हो गए तो उसके बाद में किसी प्रकार का इनके अंदर अल्टरेशन नहीं हुआ होगा, ये कोर्ट प्रज्यूम करेगी। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसके बारे में जैसे आपको पता है कि आप एटीएम के ऊपर जाते हो, आपका कोई कोड है वो आपकी नॉलेज में है, या आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक वो जो ओएलएक्स वाला जो डिलीवरी बॉय आया उसको साइन किया, तो मतलब आप क्या अप्रूव कर रहे हो कि ये जो माल है आपने उसकी डिलीवरी ले ली। तो किसी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए जो है आपने सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो था आपने उसका यूज करा। आपने एटीएम से पैसा निकलवाया, तो एटीएम से पैसा निकलवाने से पहले आपको वहां पे अपने आपके जो पासवर्ड्स हैं वो आपको दबाने पड़ेंगे। तो वो एटीएम के लिए जो आपका क्या सिग्नेचर हुआ वो आपके जो कोड हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया। आपने 10,000 रुपए चाहिए थे तो आपने 10,000 रुपए अमाउंट डाले और आपने 10,000 रुपए निकलवाए, और आपने कोड जो है आपका जो भी XYZ कोड आपने दबाया, इसका मतलब क्या है कि ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर है आपने उसको अप्रूव किया है। ठीक है, उसी प्रकार आपने जो फ्लिपकार्ट वाला जो आपको एक स्लिप स्क्रीन लाके देता है जिसके ऊपर आप साइन करते हो, तो मतलब आप उस ट्रांजेक्शन को जो है अप्रूव कर रहे हो। और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर ये है कि एक बार आपने जो सिक्योर कर दिया तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। ये जो कोर्ट है ये इस सेक्शन के अंदर प्रिज्यूम करती है। अब मैं आपको जो है गाइज इसको इसकी जो सेक्शन की जो लैंग्वेज है वो अपन बात करते हैं कि इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अल्टर्ड सिंस द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम टू विच द सिक्योर स्टेटस रिलेट। तो कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी आपने जो मेल आईडी के अंदर जो पासवर्ड लगा रखे हैं वो पासवर्ड लगा दिए, वो आपकी नॉलेज में है, तो कोर्ट यही प्रज्यूम करेगी कि जो भी आपके डाटाज हैं वो सिक्योर हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है आपकी नॉलेज के बिना। ठीक है, एक बार किसी रिकॉर्ड को सिक्योर कर दिया जाए तो उसके बाद में उसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, हेर फेर नहीं हुई है, बस ये होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड जो है वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तब कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि किसी भी प्रकार का कोर्ट शेल प्रिज्यूम कहां गया होगा, शेल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अल्टर्ड सिंस द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम टू विच द सिक्योर स्टेटस रिलेट। यानी जब तक वो सिक्योर है तब तक ये प्रिजम्पशन लगेगी कि उसके अंदर डाटास के अंदर किसी भी प्रकार का अल्टरेशन नहीं किया गया है। ठीक है गाइज, अब अगला जो है वो क्या है कि इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, तो वो जो फ्लिपकार्ट वाला आपके पास आके साइन करवाता है, आप पेटीएम के अंदर अपने पासवर्ड डालते हो, उनके बारे में ये क्या प्रिजम्पशन है, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स्ड बाय द सब्सक्राइबर
विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग एंड अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब जो फ्लिपकार्ट का जो ट्रांजेक्शन है उसको आप अप्रूव कर रहे हो, और जो एटीएम का जो ट्रांजेक्शन है उसको आपकी अप्रूवल है, आपका अगर किसी पे साइन है तो आप उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए आपने ये साइन किए हैं। अब इसके अंदर प्रेजम्पशन क्या नहीं करेगी गाइस, तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगर कोई रिकॉर्ड सिक्योर नहीं है और अगर कोई रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर नहीं है तो इस सेक्शन की प्रेजम्पशन नहीं लगेगी। इस सेक्शन की प्रेजम्पशन लगने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल क्रिएट एनी प्रेजम्पशन रिलेटिंग टू द ऑथेंटिसिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यानी उसकी वो ऑथेंटिक है कि नहीं है उसके बारे में कोई भी जो है कोर्ट प्रेजम्पशन नहीं करेगा। इसका मतलब गाइज ये हुआ कि अगर आपको अपने पासवर्ड पता है एटीएम के, आपको यूं लगता है कि हाँ ये तो मेरे को ही पता है, लेकिन अगर वहीं किसी आपके दोस्त को एटीएम के पासवर्ड पता है और वो एटीएम पे जाके आपके एटीएम को यूज करके आपके एटीएम से पैसे निकलवा ले, तो गाइज ये जो इंटीग्रिटी कहाँ रही उस कोड की, वो तो उसको भी पता है, ठीक है। यहाँ प्रजम्पशन तो क्या होगी, कोर्ट तो क्या प्रज्यूम करेगा कि वो जो सिग्नेचर जो है डिजिटल सिग्नेचर जो सब्सक्राइबर ने दबाए हैं एटीएम के ऊपर वो उसको अप्रूव कर रहा है। लेकिन बाद में अगर कोई कहता है कि ये मैंने नहीं करा, ये कोई मेरे पासवर्ड चोरी करके उसने निकलवा लिए, तो उसके बारे में जो है कोर्ट कोई भी प्रजम्पशन नहीं करता कि वो कितना ऑथेंटिकेट पासवर्ड है या सिग्नेचर है, ठीक है। कोर्ट तो यही प्रज्यूम करेगी कि भैया आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर जो आपका एटीएम पे दबाया था, लगाया था, इसका मतलब यह है कि आपने ही वो ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन आपने अप्रूव किया है। उसकी ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी के बारे में जो है कोई भी प्रकार की कोर्ट प्रजम्पशन नहीं करेगा, ठीक है गाइज। ये सेक्शन आपको समझ में आया है? कुछ नहीं है, ये बस जो चीजें हार्ड कॉपी में थी वो फिर सॉफ्ट कॉपी में यूज होने लगी, और जो नए नए ये जो शब्द हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलेंगे एक्ट के अंदर। और बहुत ही आप नई टेक्नोलॉजी के हैं तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को भी थोड़ा सा अलग हिसाब से डेवलप करो टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि ये सारी चीजें भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब मैं आपको ये जो 85C जो है ये कहता है कि प्रेजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो गाइज इसका मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू देने गया था तो वहां पे क्या था कि एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वहां पे आपको, कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है। तो उस समय मैंने RSCIT का एक एग्जाम होता है जो जिसके अंदर वो राजस्थान गवर्नमेंट का एक सर्टिफाइड कोर्स है, आपको वो करना होता है। वो मैंने उसका एग्जाम दिया। अब वो क्या होता है कि आपने एग्जाम दे दिया और उसके बाद में उसकी जो सर्टिफिकेट है उसके आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो एक वेबसाइट है वहां पे आपको SSO राजस्थान की जो वेबसाइट है वहां पे वो आपको अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो मैंने वो क्या करा, वो सर्टिफिकेट वहां से डाउनलोड करा और उस सर्टिफिकेट के ऊपर इस प्रकार का कोई एक निशान था और वो लिखा हुआ था कि ये सर्टिफिकेट सही है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। वहां पे एक QR कोड लगा हुआ था, उस मेरे सर्टिफिकेट में QR कोड था कि अगर आपको कुछ भी प्रकार किसी भी प्रकार का इसमें देखना है तो आप वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट थी जो इंस्टीट्यूट जहां से मेरा वो सर्टिफिकेट आया था, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। वो सर्टिफिकेट मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाया गया था और मैंने उसको डाउनलोड करके वहां पे इंटरव्यू जो पेपर चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वहां पे मैंने उस सर्टिफिकेट को रख दिया। अब उन्होंने उस के अंदर ये इस प्रकार का राइट क्लिक कर वो देखा और उन्होंने कहा कि ये तो आपका चलेगा नहीं। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, ये ही सर्टिफिकेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है 2000 का, उसके अंदर इसको अप्रूवल है। और फिर मैंने कहा, तो फिर बाद में जो वहां पे जो जज साहिबा थी जो कि इंटरव्यू के अंदर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा कि नहीं ये वैलिड है, ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो सर्टिफिकेट था जो आपको एक हार्ड कॉपी में मिला, वो सर्टिफिकेट मुझे उस समय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर मिला था, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के बारे में जो है जो सेक्शन 85C है वो क्या बात करता है वो अब अपन बात करते हैं गाइस। वो क्या बता रहा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर है कि कोर्ट शेल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जो मेरा RSCIT का जो सर्टिफिकेट था, क्या प्रिज्यूम करेगी गाइस कोर्ट उसके बारे में कि वो एकदम करेक्ट है, ठीक है।
तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी गाइस? द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज करेक्ट। तो जो मेरा वो आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट था वो जो है मेरा करेक्ट है, उस सर्टिफिकेट की प्रजम्पशन करेगी। और जो प्रजम्पशन जो है वो क्या है गाइस, इसके अंदर करेक्ट है, वो जो मेरा सर्टिफिकेट था वो आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट एकदम करेक्ट है। ठीक है गाइस, ये आपको क्लियर हो गया। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि वो जो मेरा इंटरव्यू के टाइम के अंदर जो आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट था उसको आप दिमाग में रखिएगा उस कहानी को, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में पता रहे कि यही प्रिज्यूम करेगी कि जो भी उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा गया है वो करेक्ट है। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। अगर आपको ये क्लास सही लगी है तो आप लाइक करें इसको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गाइज हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो बना के आपके सामने लेके आए ताकि आपकी भी स्टडी इंप्रूव हो। ठीक है गाइज, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं बड़ी जल्दी आपके पास फिर से आऊँगा किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू गाइज, थैंक यू, टेक केयर, बाय।